Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, in the following circuit, the correct relationship between output and input A and B will be. Okay, आपको यहाँ पर से करेक्ट रिलेशनशिप बतानी है। ABCD आपको क्या गिवन कर रखे हैं? यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या बताना है? करेक्ट रिलेशनशिप बतानी है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और लॉजिक गेट लिख लीजिए। ऑप्शंस देख के देखिए हमें पता चल रहा है कि ये हमारा गेट की फॉर्म में बताना है। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए आपको क्या दे रखा है? रिलेशनशिप दे रखी है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ए बी आपका इनपुट है, वाई के आपका आउटपुट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? लॉजिक गेट से लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं इस फिगर को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डायोड, ये आपका एक डायोड D1 है, दिस इज डायोड D1। ठीक है, डायोड के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में हमें कोई और हिंट नहीं दी है, तो हम इसको आइडियल डायोड एज्यूम करेंगे। ठीक है, आइडियल डायोड से एज्यूम करेंगे तो इनके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल कट ऑफ वोल्टेज होती है वो कितनी होगी आपकी? या फिर वो आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, इसका रेजिस्टेंस कितना? आर के इक्वल है। ये आपका 10 वोल्ट की एक बैटरी यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर रखी है और इसको अपने यहाँ से ग्राउंडेड कर रखा है। इस डायोड को D1 बोला गया है, इस डायोड को क्या बोला है? D2 बोला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका अगर ये देखिए आपको वैसे पता चल जाना चाहिए कि देखिए ये आपका एक गेट है। ठीक है, इतना भी आपका एक गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैसा गेट है आपका? ये आपका एंड गेट की तरह रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा उस पर अभी हम आएंगे। ठीक है, फिर हमने देखे एक गेट तो आपका ये हो गया। ठीक है, इसको हमने देखे एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक दूसरे गेट से कनेक्ट कर रखा है। इस वाले गेट को देखिए अगर हम देखें तो ये आपका देखिए एक दूसरा गेट है। ठीक है, और ये बहुत फेमस गेट है। ठीक है, ये आपका कौन सा गेट है? दिस इज द नेट गेट। ठीक है, नॉट गेट। ठीक है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका एक नॉट गेट की तरह क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका देखिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एरो यहाँ पर है तो ये आपका बता सकते हैं दिस इज द एरो। ठीक है, तो ये आपकी बेस एमिटर वाली साइड होगी। ठीक है, बेस एमिटर वाली साइड को क्या करते हैं? हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं। ठीक है, और ये आपकी कलेक्टर बेस वाली साइड है, इसको हम क्या करते हैं? रिवर्स वाइज करते हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस आपने आरसी यहाँ पर एक क्या कर लिया है? ये आपका आरसी रेजिस्टेंस कनेक्ट है और यहाँ पर आपका देखिए ये आपका 5 वोल्ट है। वीसीसी आपको कितना गिवन कर रखा है? 5 वोल्ट के इक्वल गिवन कर रखा है। और आपको यहाँ पर वीसीई यानी कि फाइंड आउट करके बताना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल यानी कि वाई लिख लीजिए। ऐसे यहाँ पर यानी कि जो पॉइंट पर पोटेंशियल होगा या वाई, हमें क्या करना है? यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। इस पॉइंट को देखिए इन्होंने एक्स बोल रखा है। ठीक है, ए एंड बी यहाँ से आपके इनपुट्स हैं, डायोड के करस्पॉन्डिंग एक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, और फाइनल आउटपुट आपका यहाँ पर वाई मिलेगा, वो हमें बताना है। ठीक है, ये आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये आपके देखिए दो डिफरेंट गेट्स हैं, इनको आपने एक रजिस्टर के थ्रू क्या कर रखा है? कनेक्ट रखा है। ऐसा हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं? ए बी मान लीजिए आपके इनपुट्स हैं। पहले हम एक्स पर देखिए फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वाई आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? टेबल्स बनाना क्या करते हैं? इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर तो क्या करते हैं? हम यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस देखिए, हम यहाँ पर क्या मानेंगे? डिजिटल इनपुट्स यानी कि वन और जीरो लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? वन और जीरो। फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हम यहाँ पर आइडियल डायोड्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर वन अप्लाई करूँ, ठीक है, ए में अगर मैं वन अप्लाई करूँ तो देखिए वन का मतलब होता है आपका हाई। ओके, और जीरो का मतलब होता है आपका लो। ठीक है, ये आपकी कौन सी साइड है? डायोड की एन साइड है। ये आपकी कौन सी साइड है? पी साइड है। ठीक है, अगर मैं इसको लो से कनेक्ट करूंगा यानी कि जीरो से कनेक्ट करूंगा, जीरो से अगर आपकी एन साइड कनेक्ट होगी तब मैं बोलूंगा कि ये क्या होगा? आपका फॉरवर्ड वाइस की तरह करेगा। कैसे? फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका देखिए पी साइड होता है एन, अगर ये पी एन जैसे आपका एन पी है, यहाँ अगर आप पी एन होता तो पी को हमें वन से कनेक्ट करना पड़ता, तब क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस होता। ये एन है तो एन को हम जीरो से कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा? आपका फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, तो मैंने ए को भी जीरो रख लिया इनिशियली और बी को भी जीरो रख लिया। ठीक है, तो डी वन और डी टू दोनों क्या हो जाएंगे? आपके फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे तो ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे? दे विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट। ये आपके शॉर्ट की तरह बिहेव करेंगे। हम इनको आइडियल डायोड मान के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं है तो हमें आइडियल डायोड ही मान के चलना है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ए से आपका जीरो आ रहा है, बी से जीरो आ रहा है, ए बी यहाँ पर हम बता सकते हैं एक्स, एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगा आपका? जीरो के इक्वल आएगा। कितना आएगा आपका? जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो एक्स भी कितना हो जाएगा बच्चों आपका? यहाँ पर से आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ग्राउंडेड है, यहाँ पर आपका कितना वोल्ट है? जीरो। फिर ऊपर को कितना आ गया? 10 वोल्ट। यहाँ पर आपका 10 वोल्ट है, यहाँ पर कितना आपका? जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो करंट जो आपका यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट है, यहाँ पर जीरो वोल्ट है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी कुछ ड्रॉप आएगी और वो 10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें जीरो वोल्ट मिल गया है। ठीक है, ये जीरो वोल्ट मिल गया, तो बता सकते हैं ये वाला जो आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस पर कितना होगा आपका? यहाँ पर भी आपका जीरो वोल्ट के होगा। कितना होगा आपका? जीरो वोल्ट। ये जीरो वोल्ट होगा तो इसका मतलब हम बता सकते हैं जो आपका बेस एमिटर वाला पोर्शन है ये क्या होगा? आपका जीरो वोल्ट है, तो ये आपका ऑन स्टेज में नहीं रहेगा। ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या रहेगा आपका? ट्रांजिस्टर आपका ऑफ स्टेज में रहेगा। किस स्टेज में रहेगा आपका? ऑफ स्टेज में रहेगा। ठीक है, ऑफ स्टेट में रहेगा तो हम बता सकते हैं, देखिए ये जीरो था तो यहाँ पर आईबी की वैल्यू कितनी होगी? बेस के अक्रॉस जो करंट आती है आईबी वो जीरो है।
आई भी अगर जीरो है तो हम बता सकते हैं आईसी भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो हम बता सकते हैं पोटेंशियल हर जगह पर सेम रहता है। ठीक है, अगर कहीं पर करंट ही नहीं फ्लो करती, इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल देखिए करंट फ्लो कब करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर यहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं कर रही तो उसका मतलब पोटेंशियल हर जगह सेम है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट है, इस पॉइंट पर भी कितना होगा आपका 5 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि अगर हमने जीरो जीरो आउटपुट लिया तो यहाँ पर हमें देखिए जो आउटपुट कितना आ गया आपका 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, 5 वोल्ट आपका हायर है तो उसको हम क्या करेंगे 1। तो ये आपका इस तरीके से क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए इसको कंबाइनली एक तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते थे, देखिए इधर वाले को आप सिर्फ एक अलग गेट ले लेते, इधर वाले को अलग ले लेते, तो ऐसा जाता। ठीक है, अब देखिए ये तो जीरो जीरो का करस्पॉन्डिंग था, अब मैंने जीरो वन यहाँ पर ले लिया। ठीक है, जीरो वन के करस्पॉन्डिंग देखिए हमें क्या मिलेगा, ए को मैंने जीरो कनेक्ट कर रखा था तो ए तो आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा, शॉर्ट की तरह बिहेव। यहाँ पर मैंने वन कर दिया तो ये आपका इस बार ओपन सर्किट हो जाएगा। कैसे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट तो यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन ये वाला शॉर्ट है तो यहाँ पर फिर भी देखिए जीरो अप्लाई किया था, ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर भी कितना होगा आपका जीरो होगा। अगेन यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अगेन आपका आउटपुट कितना आएगा, आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो वन से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी जीरो होगा। ठीक है, और एक्स तो आपका जीरो था ऑब्वियसली, और वाई कितना हो गया यहाँ से 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ से बता सकते हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पर से 1 जीरो अप्लाइड कर दिया। ठीक है, 1 जीरो अप्लाइड करूंगा तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग मैंने 1 अप्लाई किया, 1 क्या होता है आपका हाई। ठीक है, तो ये हमने देखिए यहाँ पर ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आप ए वाला क्या हो जाएगा आपका, इस बात बता सकते हैं ए वाला आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और बी के करस्पॉन्डिंग आपका जीरो है, मतलब लो आपका नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हम बता सकते हैं डी टू तो आपका क्या रहेगा, डी टू आपका एक्टिव स्टेट में रहेगा और डी वन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो बी के करस्पॉन्डिंग जो आपका इनपुट है कितना था, जीरो था, वही इनपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक्स पर, वो भी कितने इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये अगेन जीरो के इक्वल होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर भी कितना आएगा आपका जीरो आएगा। यहाँ पर अगर आपका जीरो आएगा तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर पे करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, तो 5 वोल्ट यहाँ पर है तो अगेन हमें 5 मिल जाएगा। तो आउटपुट तो हमें क्या मिल गया, 1 के इक्वल। तो एक्स पर तो हमें जीरो ही मिला और यहाँ पर क्या मिल गया आपका 1 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैंने ए बी दोनों को क्या कर दिया, 1 1 दे दिया। ठीक है, 1 1 दे दूंगा तो देखिए बच्चों आपका जो डी वन डायोड है, ठीक है, इसकी एन साइड को मैं हाई वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ये आपका कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरफ। बी वाला भी देखिए इसकी इस साइड को मैं एन साइड को मैं 1 से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल अगेन बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ये भी आपका ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो इस बार देखिए इस ब्रांच में आपके कोई करंट नहीं है क्योंकि ये दोनों के आपका ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो देखिए हम यहाँ से देखें तो ये वाली जो सर्किट है, ठीक है, इधर वाली, ये कैसे बिहेव करेगी, आपकी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो अगेन कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो जो आपके यहाँ पर 10 वोल्ट है वो 10 वोल्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको 10 वोल्ट अब यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर दिखेगा। अब हम बता सकते हैं कि इस स्टेट में जो आपका ट्रांजिस्टर है ये आपका एक्टिव हो गया, क्योंकि बेस पर आपकी क्या आएगी, करंट आएगी, आईबी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि इस बार आपका 10 वोल्ट है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये कैसा हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन नहीं, ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव स्टेट में हो जाएगा। किस स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। तो ये क्या करेगा, अब आपका यहाँ पर बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, आईबी की नॉन जीरो वैल्यू की तो हम बता सकते हैं आईसी की वैल्यू भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। तो कुछ ड्रॉप आपके यहाँ पर आरसी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आईडी आपका ट्रांजिस्टर के करस्पॉन्डिंग, देखिए हम क्या बता सकते हैं, ये वाले वीसीई सर्किट में देखिए आपका कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट। ये आपका शॉर्ट की तरफ बिहेव करेगा। ये आपका क्या ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है, मतलब इसका पोटेंशियल कितना, जीरो है। ये शॉर्ट की तरफ बिहेव करेगा। तो वीसीई की वैल्यू कितनी होगी, वीसीई की वैल्यू भी देखिए हम बता सकते हैं जीरो होगी। तो इस पॉइंट पर जो फाइनली आपका वोल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 वोल्ट क्या जाएगा। देखिए यहाँ पर जीरो था, आपका जीरो जीरो ऊपर चलते गए, ये तो आपका शॉर्ट है। ठीक है, ऊपर गए, यहाँ पर भी कितना वोल्ट होगा आपका, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं आउटपुट आपका जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स तो आपका 1 आया था, ठीक है, 10 वोल्ट था यानी कि हाई वैल्यू थी यानी कि 1 है। ठीक है, और वाई कितना हो गया आपका, जीरो के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ट्रूथ टेबल हो जाएगी। इस तरीके से इसके हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इतना एनालाइज करने के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि जो आपका इधर वाला गेट है ये तो आपका एंड गेट की तरफ बिहेव कर रहा है। देखिए ए बी क्या है, थे इनपुट थे, और एक्स क्या था, इस वाले गेट का आपका आउटपुट था। तो इस टेबल को देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो आपका एंड की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ये वाला सर्किट तो आपका एंड की तरफ बिहेव कर रहा था, और इधर वाला सर्किट ने देखिए सिर्फ निगेशन किया है, जीरो को वन में कन्वर्ट किया है और वन को जीरो में कन्वर्ट किया है। तो ये आपका कैसे बिहेव कर रहा था, इट इज बिहेविंग लाइक ए नॉट गेट। और फाइनल आउटपुट देखिए हम बता सकते हैं कि एंड और नॉट है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए नैंड गेट। ठीक है, या फिर देखिए आप इन आउटपुट्स को देखते हुए बता सकते हैं, अगर आप फाइनली देखिए सिर्फ वाई और ए एंड बी में फोकस करें तो देखिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका ए बी बार की तरफ होगा। ठीक है, देखिए जब ए आपका जीरो था, बी जीरो था, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी। फिर बार कर देंगे तो कितना आ गया, वन, सेटिस्फाई। अगर आपका ए जीरो है, बी वन है, तो ए बी कितना होगा, ए बी आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल होगा, उसका निगेशन कर देंगे तो वन के इक्वल। ठीक है, ए बी आपका देखिए ए वन है, बी जीरो है, तो ए बी कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा, निगेशन कर देंगे तो वन आ जाएगा।
A1 B1, तो ए बी कितना होगा 1 के इक्वल, 1 का नेगेशन कर देंगे तो 0, ठीक है। तो ये आपकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बता सकते हैं ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए नैंड गेट। और नैंड गेट की जो आपकी लॉजिकल रिलेशनशिप होती है वो आपकी ऑप्शन सी में रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.